संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कितना सीधा हो, चाहे जितना गुंडा बदमाश हो, चाहे जितना हिम्मत वाला हो। और बड़े बड़े हिम्मत वाले घुटने टेक देते हैं जब प्राणों पर वार दिया। पूतना चिल्लाई, भगवान को लेकर के बाहर निकल गई। जब गोकुल की परिधि से भगवान बाहर गए तो पूतना के प्राण खींच ली, और जब प्राण खींच ले तो पतमानो पितते हैं त्रिगभ्योऽत्यन्तरध्रुवान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। पतमानो पितद्देहस्, जब पूतना का शरीर पृथ्वी पर गिरा तो भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित त्रिगभ्योऽत्यन्तरध्रुवान्, त्रिगभ्युति अंतरध्रुवान्, त्रिगभ्युति पद आया। गभ्युति कहते हैं गायों के झुंड को, गोयुति इति गभ्युति। और पाणिनि व्याकरण में लिखा है अद्ध परिमाणे गभ्युति, रास्ता नापने के लिए पुराना फार्मूला है गभ्युति, और ब्रैकेट में लिख दिया क्रोशद्वयम्। गभ्युति माने होता 2 कोस, तो त्रिगभ्युति माने 6 कोस, माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना। पूरे विश्व में 18 फुट की कोई न महिला है न पुरुष है। अच्छा, तो साधारण झिंगुर जैसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान आएंगे धरती पर? भगवान तो तभी आएंगे जब इंसान के बस का नहीं होगा। चूर्णयामास राजेन्द्र, जितने पेड़ पौधे थे, चाहे हजारा हो चाहे लखड़ा हो, सब चूर्ण बन गए। इधर गोपियों में बड़ा कोलाहल, कृष्ण कहाँ गया, बालक कहाँ गया। बहुत मुश्किल से उसके स्तनों से बालक कृष्ण को ले आई और ला करके घर में शुद्धिकरण किया। आज के लोग कहते छुआछूत क्या है, जबकि जानते सब। छुआछूत का वही विरोध करते हैं। अरे भाई, पवित्रता का ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? हम पवित्र वस्तु को छूते हैं, अपवित्र को हटा देते हैं। कोई सरा गला मांस पड़ा हो, कहते इसको छू लो। अच्छा, छुआछूत नहीं मानते तो करंट छू लो बत्ती का। बोले नहीं, तब तो मानते हैं। कोरोना आ जाए तो मानते हैं, वैसे नहीं मानते। मूर्खता के लिए नहीं मानते, बाकी तो सब मानते। भगवान का भी शुद्धिकरण होता है यहाँ। भगवान का शुद्धिकरण कैसे किया गया? बोले स्नापयित्वा गोमूत्रेण पुनर्गोरति सार्वभगम्। स्नापयित्वा गोमूत्रेण, गौमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गोरति सार्वभगम्, अर्भक माने शिशु, छोटा बच्चा। जहाँ पर गायें बांधी जाती थी, वहाँ की धूल को उठा करके भगवान के पूरे शरीर में रगड़ा गया। गोरज लगाई गई शरीर में, जैसे आज पाउडर लगाया जाता है, ऐसे गोरज का पाउडर लगाया। और फिर माता यशोदा ने भगवान से विनती की, भगवान की रक्षा के लिए भगवान से ही विनती करी। बड़ा सुंदर कवच है, नित्य पाठ करना चाहिए सुरक्षा के लिए।
अव्याध जो मणिमान तव जान थोरो यज्ञोच्युता कटितटम जठरम भयास्या हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरोक्रमैश्वराकम् अव्याध जो मणिमान तो जानत हूँ। अव्याध अव्याध माने रक्षा करनी चाहिए। मणिमान तो जानत हूँ। मणिमान भगवान इसके घुटनों की रक्षा करे। यज्ञोच्युता कटितटम यज्ञ पुरुष अच्युत भगवान इसके कट तट की रक्षा करे, कमर की रक्षा करे। जठरम हयास्या जठर माने पेट की रक्षा हयग्रीव भगवान करे। हयास्य हय माने घोड़ा, आस्य माने मुख, हयास्य माने हयग्रीव। हयग्रीव भगवान इसके जठर की रक्षा करे। हृत्केशव हृदय की रक्षा केशव भगवान करे। कंठ की रक्षा सूर्य देवता करे। विष्णुर्भुजम विष्णु भगवान भुजाओं की रक्षा करें। मुख मुरुक्रम मुख की रक्षा उरुक्रम भगवान करें। और ईश्वराकम ईश्वर इनके आनंद का संवर्धन करे। इंद्रियाणि ऋषिकेशं प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपति चित्तम् मनो योगेश्वरो। इंद्रियाण ऋषिकेशम ऋषिकेश भगवान इसकी इंद्रियों की रक्षा करे। प्राणा नारायणो वतु पांचों प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतद्यूपपति चित्तम श्वेतद्यूप के स्वामी इसके चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो योगेश्वर भगवान इसके मन की रक्षा करें। क्रीडंतम पात गोविंदा शयानम पात माधवा गोविंद भगवान खेलते समय रक्षा करें और सोते समय माधव भगवान रक्षा करें। गोपियों ने भगवान की सुरक्षा के लिए कवच पढ़ा। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांतयाप्यहरे स्तनं दत्त्वा सद्गति। पूतना संसार के बालकों की हत्या करने वाली राक्षसी थी। रुधिरासना रुधिरासना माने बच्चों को मुंह में डालकर खून चूस लेती। जैसे संतरे का पीस मुंह में डाल करके रस रस लेकर के थूक देते हो, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पूतना मुंह में डालकर खून खून चूस लेती थी, फेंक देती। रुधिरासना पद है। रुधिरा आसनम यस्या रुधिर ही आसन है जिसका, फेवरेट भोजन है जिसका, खून पीना। और जिघान से आप हरे सामान्य बालकों की चले क्या, वो तो नारायण को भी मारने आई थी। जिघांसा माने मारने की इच्छा। तृतीया के एक वचन में जिघांसा पद बनता है। जिघांसा हरे भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, पर स्तनम दत्त्वा सद्गतिं भगवान को जहरीला स्तन देख करके वो सदगति को प्राप्त हो। सुखदेव जी कहते देखो भगवान कितने दयालु। ये पूतना मोक्ष की बड़ी सुंदर कथा है। ये तत्पूतना मोक्षम
कृष्ण भक्ते टितम पटते यादवापी गोविंदे लभते रतिम। जो व्यक्ति इस पूतना मोक्ष की लीला को पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको क्या फायदा मिलेगा? बोले गोविंदे लभते रतिम, उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये इसकी फलश्रुति है।